नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमारी जो पिछली वीडियो थी वो भी सेम ही थी, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं, हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे आपके हरियाणा में सबसे पहला सबसे ज़्यादा कहाँ पे क्या है, और उसी का पार्ट 2 हम देखेंगे। क्योंकि जो पहले जो एमसीक्यू थे, वैसे बेसिकली आप वीडियो में देखते होंगे कि एमसीक्यू हमारे 10 ही होते हैं, लेकिन हम डिस्कशन अराउंड 50 एमसीक्यू का करते हैं यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को। तो इस वीडियो को जब पहला एमसीक्यू आपसे पूछ रहा है कि जो हरियाणा का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो आप बता सकते हैं हरियाणा, मारा हरियाणा, गजब हरियाणा, हरियाली। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हरियाणा, और झज्जर से बिलोंग करते थे। और इसके जो पहले संपादक थे वो दीनदयाल जी थे। ये दोनों ही आपको याद रखनी है, और इसको हरियाणा झज्जर या हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दीनदयाल जी इसके पहले संपादक थे, ये याद रखना है। और इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको बंगाल गैजेट बोलते थे, ठीक है। सेकेंड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा की सबसे पहली गौशाला कहाँ खोली गई थी? पानीपत में, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेवाड़ी। और ये किसने खोली थी? दयानंद सरस्वती जी ने खोली थी। और कब खोली थी? 1878 में। और ठीक है, इसके सही 2 साल बाद 1880 में इन्होंने पहले गौशाला खोली रेवाड़ी में, और जो दूसरी जो 1880 में क्या किया दयानंद सरस्वती जी ने, आर्य समाज की पहली शाखा भी रेवाड़ी में खोल दी। तो ये दोनों आपको जो पॉइंट है रेवाड़ी से रिलेटेड याद रखने हैं, जो पहली गौशाला भी और पहली आर्य समाज की जो शाखा भी जो दयानंद सरस्वती जी ने 1878 और 1880 में दोनों याद रखनी है। थर्ड एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि मैगजीन पूछ रहा है हरियाणा की पहली। न्यूज़पेपर अलग चीज़ होती है, आपको बताया, मैगजीन अलग चीज़ है, तो कौन सी है? हरियाणा कला है, हरियाणा राज है, हरियाणा शोध है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, और इसका ये है हरियाणा शोध। तो ये भी आपसे पूछा गया है काफ़ी बार मैगजीन से रिलेटेड, तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है न्यूज़पेपर और मैगजीन में। जो आपका न्यूज़पेपर जो है वो आपका हरियाणा झज्जर है, और दीनदयाल जी उनके संपादक थे। तो ये आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर दोनों अलग अलग याद रखने हैं। फोर्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा के पहले उपन्यासकार कौन थे? देखो, कैटेगरी अलग अलग आएंगी, 4 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है: उपन्यासकार, राजकवि, साहित्यकार और आदि कवि। ये चारों आपको अलग अलग याद करने, या फिर कहीं लिख के चिपका लेने, ताकि बार बार आप उसको देखो तो आपको याद रहे वो चीज़, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि पहले उपन्यासकार कौन थे? तो राजाराम शास्त्री जी थे, उदय भानु हंस थे, राजाराम रॉय थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राजाराम शास्त्री। और इनका जो पहला उपन्यास था वो झाड़ू फिरी था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो उदय भानु हंस, ये कौन थे? ये जो उदय भानु हंस, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा जाए, इसमें आपसे राजकवि पूछा जाए तो उदय भानु हंस जी आएंगे, और उपन्यासकार पूछा जाए तो राजाराम शास्त्री जी आएंगे। तो ये दोनों याद रखने, ये आपके क्या पढ़ते हैं? राजकवि पढ़ते हैं, ठीक है। और इनका जो जन्म वो हिसार में हुआ था, और ये जिस घराने के जिस स्टाइल में गाते थे उसको मेवाती घराना बोलते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उदय भानु हंस जी से रिलेटेड है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। जो फिफ्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे मैंने कैटेगरी आपको अलग अलग बता दी थी 4, 2 हमने पीछे देख ली, 2 अब देखेंगे। हरियाणा की आदि कवि किसको माना जाता है? तो आप बता सकते हैं मीर जाफर जटाली, देवी शंकर, चंद्रबरदई या चौरंगीनाथ। तो आप बता सकते हैं। तो ये जो आदि कवि जो माना जाता है इसको बोलते हैं चंद्रबरदई। और चंद्रबरदई और ये किसके दरबार में थे? ये इन्होंने लिखी थी आपके जो पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, तो इसलिए इनको जो आदि कवि के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के आदि कवि जो बोले जाते हैं। और इसी एमसीक्यू से पूछा जाए कि हरियाणा के पहले हास्य कवि कौन थे, तो वो थे आपके मीर जाफर जेठाली। तो ये याद रखना है। और जो पहले हरियाणा के प्रोड्यूसर पूछा जाए, फिल्म निर्माता, तो वो देवी शंकर थे, ठीक है। और चौरंगीनाथ कौन थे? आपके चौरंगीनाथ पहले साहित्यकार थे। तो हमारी चारों कैटेगरी हो गई। राजकवि कौन है आपके? उदय भानु हंस। साहित्यकार कौन है आपके? चौरंगीनाथ, ठीक है। आदि कवि कौन है आपके? चंद्रबरदई। और इससे पहले जो उपन्यासकार कौन लिखे थे हमने, जो अभी जो पीछे हमने जो एमसीक्यू देखा है, राजाराम शास्त्री जी। तो ये आपको जो अलग अलग जो कैटेगरी हैं, ये चारों आपको याद रखनी है। आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, इन पे एमसीक्यू पक्का बनता है। सिक्स्थ एमसीक्यू, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन थे? तो आप बता सकते हैं दादा भाई नौरोजी थे, बाबू मुरलीधर थे, अरुणा असफ अली थे, या ये सभी थे? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। और जो दादा भाई नौरोजी, ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे, तो ये आपको याद रखना है। और हरियाणा के कौन थे? बाबू मुरलीधर। ये बाबू आप वाला बाबू नहीं है, ये बाबू वाला बाबू है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बाबू मुरलीधर है इसका जो आंसर आएगा। और इसी में पूछ ले, आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि ग्रैंड ओल्ड वुमन
मैन आदमी पूछ रहा है, फीमेल पूछ ले आपको इंडिया की, तो वो है अरुणा असफ अली। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा और ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया अरुणा, ये तीनों ही कैटेगरी आपको अलग अलग याद रखनी है। ठीक है। 7th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सनातन धर्म की पहली शाखा कहाँ खुली थी? रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर, रोहतक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा झज्जर। और जो पहले हमने रेवाड़ी देखी थी, रेवाड़ी किसकी पहली शाखा खुली थी? आर्य समाज की दयानंद सरस्वती जी ने खोली थी। कब खोली थी? 1880 में। और इससे हल्का सा ऊपर चले जाएंगे हम, मैप में यदि ध्यान रखेंगे तो ये आ गया झज्जर। और झज्जर में आपने सनातन धर्म कौन है? हिंदू धर्म ही है। तो यहाँ पे जो पहली शाखा ये आपके झज्जर में खुली थी। और यहीं पे हिंदी का पहला पाठशाला भी आपके झज्जर में ही खुला था। ठीक है। और जो पहला न्यूज़पेपर जो हमने, जो हरियाणा झज्जर के नाम से जाना जाता था, वो भी हमने झज्जर से रिलेट ही करता था। तो ये आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं ये झज्जर और रेवाड़ी के बारे में आपको याद रखनी है। ठीक है। 8th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का जो पहला कॉलेज है जो कि था नेकीराम कॉलेज, तो वो कहाँ पे खुला था? रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, महेंद्रगढ़। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रोहतक। और ये आप इस हिसाब से रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि आपको पता होगा कि जब सोनीपत में जो एजुकेशन सिटी बनी है वो अभी बन रही है। इससे पहले जो एजुकेशन का अब जो माना जाता था हरियाणा में, वो रोहतक माना जाता था। तो पहली जो कॉलेज आएगी आपकी जो नेकीराम कॉलेज है, तो ये आपके कहाँ पड़ेगी? रोहतक में। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी थी? सबसे पहले आपको देखना है कि 1966 में आपका बन गया हरियाणा, सॉरी। और 1900, इससे 10 साल पहले 1956 में आपकी बनेगी KU। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और इसके सही 10 साल बाद 1976 में आपकी क्या बनेगी? MDU, जो कि आपके रोहतक में। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है। और महेंद्रगढ़ में आपकी जो पहली सिर्फ एक ही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जाटपाली में, वो आपके महेंद्रगढ़ में पड़ती है। और हिसार में आपकी जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि वेटनरी से रिलेट करती है, वो है जंबेश्वर यूनिवर्सिटी है। जब हम यूनिवर्सिटी का टॉपिक अलग से करेंगे तो इसके बारे में हम अलग से देखेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि रोहतक में ये है। ठीक है। और जो आपकी जो एक कैटेगरी और भी थी, आई थिंक, जो पहली भक्त फूल सिंह एक जो कॉलेज जो सोनीपत में थी, ये पहली महिला विश्वविद्यालय था। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। और आपके रोहतक में एक चीज़ और पड़ती है, उसको बोलते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। सुपुआ भी है और एक स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID आपसे पूछा जाए तो वो आपके कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। और स्टेट SID पूछा जाए तो आपके रोहतक में पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग आपको याद रखनी है। ठीक है। 8th MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे खुला था? तो रेवाड़ी, झज्जर, सोनीपत, पानीपत। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा झज्जर। और रेवाड़ी में अभी एम्स का जो काम वो अप्रूवल मिल चुका है, वो वहाँ पे चल रहा है। तो न्यूएस्ट एम्स जो कि हरियाणा में होगा वो रेवाड़ी में होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। और पानीपत की जो लड़ाई है 1526, 56, 1761, ये आपको याद रखनी है अलग अलग। इस पर भी MCQ पूछा जा सकता है। लास्ट MCQ, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पहली माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही थी हरियाणा से, पूछ रहा है कि वो कौन से जो आपके डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। नाम मैं बता देता तो आप तुरंत समझ जाते, तो पहले आपको नाम पता होना चाहिए। तो वो आएंगी आपकी संतोष यादव। ठीक है। और वो यादव है तो एक हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये ज़्यादातर कैटेगरी आपके रेवाड़ी से बिलोंग करती है। तो ये रेवाड़ी से बिलोंग करती थी। तो ये आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं रेवाड़ी। ठीक है। जिसको पीतल नगरी बोली जाती है, तिल्ला जूतियों के लिए भी फेमस है। और यहाँ पे कौन सा मंदिर है? घंटेश्वर मंदिर है। और कौन सी मस्जिद है यहाँ पे? रेड मस्जिद है, लाल मस्जिद है? यहाँ पे रेड मस्जिद आएगी। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखने हैं। और यहीं पे रेवाड़ी में आपकी पहली गौशाला खुली 1878 में। आर्य समाज की पहली शाखा 1880 में। तो ये अलग अलग जो पॉइंट रेवाड़ी से रिलेट करते हैं आपको याद रखने। तो बस आज के लिए यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।